हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे हैं। ये मैसेजेस मैं लेके आई हूँ। कुछ खास मैसेजेस हैं और ये कलेक्टिव मैसेजेस हैं। ये वीडियो खुद उन लोगों को चुन लेगी जो अब मैं बताने वाली हूँ उसको लेकर के। तो यानी कि इस अर्थ पे जो अपना एक बड़ा मिशन लेके आए हैं, इस अर्थ के जो बॉन्डर हैं या कह सकते हैं एक वॉरियर है। ठीक है। फ्रंट वॉरियर, एक तो होता है बैक वॉरियर जो पीछे से काम करते हैं, एक होता है फ्रंट मतलब सामने आके काम करना। तो ये जो मैसेजेस हैं उन सभी वॉरियर एनर्जी के लिए हैं और ये जो बॉन्डर के रूप में यहाँ पे आए हैं, अर्थ पे अपना एक बड़ा मिशन लेके आए हैं, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे एक बहुत बड़ा मिशन जो है वो अपनी जर्नी में वो कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं। तो ये मैसेजेस उन्हीं के लिए है और ये वीडियो जो है उन्हीं को चुनेगी जिनका मेरे साथ राब्ता है एंड इस पाथ के साथ राब्ता है और इस पर्पस के साथ जिनका कनेक्शन है। ठीक है। तो अब हम बात करें कि ये जो समय चल रहा है, इस समय में जो हमारी सोल आई है धरती पे, जो एक वंडर के रूप में आई है, एक इम्पैथ के रूप में आई है, एक किसी भी एंगल से आप उनको कोई भी नाम दे दो। ठीक है, लेकिन आई वो सब अपने अपने जोन से हैं या अपने अपने एनर्जी लेवल पे आई हैं और जिनका जो मेन मकसद है वो अर्थ की एनर्जी पे काम करने का है। यहाँ पे अपना जो वो पर्पस लाई है उस पे काम करने का है। तो बेसिकली बात क्या है ना कि जो यहाँ पे एक मिशन लेके आई हैं, उन सबकी लाइफ में बहुत सारे उतार और चढ़ाव चल रहे हैं, जिसको लेके वो बहुत कंफ्यूज हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, क्या हो रहा है। जो हो रहा है वो समझ से परे है और इसका कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस समय आप अपनी लाइफ में हो सकता है फेस कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारी ऐसी हमारी सोल हैं इस समय जो हायर असेंडेड की जर्नी से गुजर रही हैं। यानी कि जैसे ही वो 2024 तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये शुरुआत जो है उनकी 2020 से और 2019 से हुई है। ठीक है, अधिकतर शुरुआत उनकी वहां से हुई है, लेकिन मेजर रूप से जो शिफ्ट आया है वो 2024 से आ रहा है उनकी लाइफ में। जैसे उनकी जर्नी पूरी तरह से चेंज हो गई है, उनका जो पाथ है पूरी तरह से चेंज हो गया है। और अभी का समय ऐसा है उनकी लाइफ में कि वो एक ऐसे रास्ते पे खड़े हैं, एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहां जिस रास्ते की तरफ वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं के सारे कलर, वहां की एनर्जी, वहां का बिहेव, वहां का पैटर्न सब बदल गया है। और इस वजह से जो भी हमारी जो सोल है, जो एक बॉन्डरर के रूप में आई है, जो एक लाइट टीम बन के आई, हम टीम कह सकते हैं, जो एक टीम के रूप में आई है। लेकिन अभी वो जो टीम है, जो एक टीम इस अर्थ पे उतरी, वो टीम अभी कनेक्ट नहीं हो पा रही है पूरी तरह से। जगह जगह चीजों से कनेक्ट हो रही है, लेकिन जो क्लियरिटी है वो अभी भी उनको नहीं मिल पाई है। ठीक है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि अब ये जो समय चल रहा है यहाँ पे आप आके इस तरह से एक फेस में है जहां आपको चारों तरफ से समझ में नहीं आ रहा है और आपकी जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा डेवलप हो रही है, इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि उसकी वजह से आपको बहुत सारे इश्यूज भी आपको आ रहे हैं, जिनको आपको लग रहा है कि आप जिनको समझ रहे हैं कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव अटैक हो गया है या साइकिक अटैक्स हो रहे हैं या कुछ अदर एनर्जीज आपको इंटरेक्ट कर रही है, वो ऐसे आपको लग रहा है। और समटाइम्स किसी के साथ हो भी रहा हो, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि ये उन लोगों के ही साथ होगा जो यहाँ पे अर्थ के पर्पस लेके आए हैं। तो उनको हो सकता है यहाँ पे सम जो सोल हैं वो उस क्लैरिटी को चेकआउट कर रही हैं या उस क्लैरिटी को समझ पा रही हैं जो अभी तक नहीं समझ पा रही थी, या जिनको अभी तक नहीं पता था। ऐसा समझ लो कि
जैसे हम कुछ रियल तो हम कुछ और समझ के बैठे थे। अब तक हम जो सोचते हुए आए या जो हमने देखा, पढ़ा, सुना, जाना, अपनी जर्नी में लर्न किया, वो तो हमने जाना ही, लेकिन जो अब जो सिनेरियो निकल के आया है आपकी जर्नी में, वो बहुत डिफरेंट है। बहुत ही अलग एंगल की एनर्जी है, और जिसे आप फेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और वो आपको बहुत ज्यादा अजीब महसूस करा रही है। ठीक है। आपकी लाइफ की कह सकते हो कि आपका जो हार्ट चक्रा है, वो इतनी ज्यादा एनर्जियों से सफर कर रहा है। और वो सफर करना क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब तक कोई चीज हमें समझ में नहीं आती है, तब तक हम उस चीज में सफर ही करते हैं। तो आपके हार्ट चक्र पे प्रेशर बहुत फील होना, दर्द रहना, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, अचानक घबराहट हो रही है, अचानक बीपी बढ़ रहा है, अचानक बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं। एकदम से फियर आपको क्यों आ गया? क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके साथ समथिंग कुछ रॉन्ग एंटिटी का इन्वॉल्वमेंट है, और इस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, और आप उस एनर्जी को नेगेटिव जो है वाइब्रेशन में जा रहे हैं, जो कि वो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये वो टाइम है जो आपने चूज किया था। जब आप इस अर्थ पे आए थे, इस अर्थ सोल पर्पस को लाए थे, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे। अब ये वो टाइम है जहां पे आपकी मेजर लेवल पे सोल का जागना है, या कह सकते हैं सोल की अवेकनिंग है। जहां पे आपका जो डीएनए है, वो बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन कैरी करके रखा है, वो इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। ठीक है। उसे जगा रहा है, और जो ये इंफॉर्मेशंस आप महसूस कर रहे हैं, जान रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके ऑरा कॉस्मिक में जो एनर्जी आ गई है, क्योंकि आपने खुद मांगा है और वो आ भी गई है, लेकिन अब आप उसे टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। अब उसे आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगी कि आप सबको घबराने के बजाय पेशेंस में आना होगा, क्योंकि आपको अर्थ के मिशन के लिए चुना गया है। आप चूजन वन हो। ठीक है। आप जब चूजन वन हो, तो आपकी लाइफ इतनी इजी होगी कि आप भूल जाओ। आपकी लाइफ इजी वे में चलेगी, इजी ट्रैक पे चलेगी। तो ये बात भूल जाओ, क्योंकि आप ऑलवेज एनर्जियों के साथ ट्रैवल करते रहते हैं। आप अर्थ पे कम, बल्कि आप कॉस्मिक अर्थ पे ज्यादा रहते हैं, या कह सकते हो 5D वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं। जो यहाँ की जो वाइब्रेशन है, वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं हो पाती, और जब चले भी जाते हो तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। और जो कॉस्मिक वर्ल्ड की जो एनर्जी आप पिक कर रहे हैं, या उस वर्ल्ड में जो आप रह रहे हैं 5D लेवल में, वो एनर्जी को आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। आपका बॉडी, आपका माइंड जो सो कॉल्ड एनर्जियों से घिरा हुआ है, सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन से जो है वो घिरा हुआ है, जो आपका माइंड, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उस हायर इंफॉर्मेशन को, हायर फ्रिक्वेंसी को। और इस वजह से आपके माइंड और आपके सोल के बीच में जो ये रुकावटें हो रही है ना, इस वजह से आपका जो बॉडी है वो इफेक्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि इस समय जब हमारा साथ ये इतना बड़ा प्रोसेस चल रहा है, तो हमें इसमें करना क्या है? इसमें सबसे पहले हमें माइंड की बकबक को करना है कम। जो अब तक आपने जाना है, सीखा है, समझा है, वो ठीक है, लेकिन उस आंकड़े पर अपनी जर्नी को वो मत करो, कसो मत, अपनी जर्नी को लेके मत चलो। वो जो सीखा, जाना, वो नॉलेज था ना, वो एक लिमिटेड नॉलेज थी। एक लिमिटेड एक इंफॉर्मेशन थी, जो अब वो हो गई। लेकिन अगर आप इस जर्नी में, इस टाइम, इस करंट इन्वायरमेंट में, इस करंट एनर्जी वेव लेंथ में, अगर आप उस एनर्जी को फिक्स करने की कोशिश करोगे, तो आपको घबराहट, बेचैनी, ये होना ही है, क्योंकि वो चीज अब यहाँ नहीं वर्क करेगी। आप वर्क कर रहे हैं 3D लाइफ की तरह, लेकिन आपकी एनर्जी, आपका जो कॉस्मोस है, आपका जो ऊर्जा है, वो टैप इन कर गया है 5D वर्ल्ड में। ठीक है। अब 5D वर्ल्ड में जब ये टैपिंग किया है, तो यहाँ ये चीज होना संभव ही नहीं है कि आप 3D लाइफ की चीजों को यूज करके उसे बैलेंस कर पाए। तो सबसे पहले अब आपको बैलेंस करने के लिए करना क्या है? देखिए, हमारा जो 3D लाइफ और इसके साथ में एक पैरेलल यूनिवर्स भी है। ठीक है। आपने ये बात सुनी होगी। तो जब हम अपनी मदर अर्थ से, क्योंकि फिजिकल बॉडी हमारा यहाँ से है, इस मदर अर्थ से है,
लेकिन हमारा जो कॉस्मिक बॉडी है वो हमारा कहाँ पे है, 5D वर्ल्ड से। अब कॉस्मिक और फिजिकल वर्ल्ड कह लो या फिजिकल बॉडी में कॉम्बिनेशन बनाना है, बैलेंस बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड में हमें अपनी बॉडी को स्थिर करना है, ग्राउंडिंग करना है, बैलेंस आना है, मन की बकबक कम करनी है, साइलेंस अगर आपको पसंद आ रहा है तो साइलेंस में जाइए, नींद आ रही है तो नींद लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए और अपनी एनर्जी को ग्राउंड रखिए, ठीक है? अब कॉस्मिक लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं, तो कॉस्मिक लेवल पे जो इन्फॉर्मेशंस, जो फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है, वो ये बॉडी जो है टॉलरेट नहीं कर पा रही है और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। हाइपर जैसे कि एक तरह से आपको एंग्जायटी जैसा आपको महसूस होता है, लेकिन वो एंग्जायटी नहीं है, वो कोई डिज़ीज़ नहीं है, वो कोई बीमारी नहीं है, ठीक है? वो ये है कि बॉडी और कॉस्मिक बॉडी के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, एडजस्टमेंट नहीं आ पा रहा है, तो बॉडी हाइपर हो रही है। बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ रहा है, बॉडी की एनर्जी उस चीज़ को कम्फर्ट नहीं कर पा रही है। इस वजह से आपको ये इश्यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे जितना हो सके बॉडी की एनर्जी को क्या करना है, माइल्ड करना है। यानी कि ग्राउंड करना है और कॉस्मोस की जो एनर्जी है, कॉस्मोस की जो बॉडी है, उसको समझने के लिए हमें यूनिवर्स से प्रेयर करना है कि हम रिलैक्स मोड में चाहते हैं। आई नो कि हम इस ये इंफॉर्मेशन हम खुद लेके आए हैं या ये पाथ हम खुद चूज करके आए हैं, बट प्लीज यूनिवर्स हमें समय दीजिए और मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे चुना गया है या मैं चूजन वन हूँ और मैं अपनी अर्थ के लिए काम जरूर करूंगी या करूंगा, उसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ, बट उससे पहले यूनिवर्स मेरी हेल्प करे कि मैं उस लायक बन पाऊं कि मेरा जो फिजिकल बॉडी है और जो कॉस्मोस बॉडी है वो मेरा बैलेंस में आ जाए, ठीक है? ये यहाँ पे आपको डेली प्रेयर करना है और आपको धीरे धीरे इंफॉर्मेशन के साथ चलें, इस तरह से आपको यूनिवर्स से प्रेयर करनी है। तो ये टाइम आप सबके लिए बहुत खास है। आगे की इन्फॉर्मेशंस मैं आपको आगे दूँगी, लेकिन ये शुरुआत है आपको ये मैसेज पहुँचाने का। तो ये मैसेजेस उन्हीं को मिलेंगे गाइस, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जिसके साथ में ये मिशन जुड़ा है। क्योंकि ये मैं इसी इंटेंस से बना रही हूँ कि यहाँ पे वही लोग आएँगे, क्योंकि वो करोड़ों में लोग हैं, ऐसे नहीं है कि छोटे-मोटे लेवल पे हैं, करोड़ों में बहुत वंडर्स आए हैं, करोड़ों में वो सोल आई हैं और मैं उन सभी करोड़ों सोलों को इनवाइट करती हूँ अपने चैनल पे, अपने इस एनर्जी के टीम में, जहाँ पे आपका सोल पर्पस है, क्योंकि हम सब एक हैं और हम सबका जो पर्पस है हम उस पर्पस के लिए अब रेडी हैं। तो इसके लिए मैं आप सबका परमात्मा की अनंत प्रेम प्रकाश की ऊर्जा में स्वागत करती हूँ। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपनी बॉडी को एंड अपने कॉस्मोस बॉडी को बैलेंस करने के लिए अपना एक पहला कदम उठा सकते हैं।